अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत के स्वाद का चटकारे लेता है मनुष्य। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का हो, चाहे गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का हो, हिरण का हो, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। कैसे, आइए समझते हैं। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लाटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। ये मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जो अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथों में वो हड्डी दिखाई नहीं देती, जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिससे बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर भी विधाता की संतान नहीं है? क्या वो उस ईश्वर को उसकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस भगवान के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी माँ दुर्गा या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, वाहेगुरु को, अल्लाह को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल मिलकर रहता है, ये हमको याद रखना होगा। भगवान ने बुद्धि सिर्फ हम इंसानों को दी है, ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन हमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया।